हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स जैसे हमें पता है कि आईटी सेक्टर जो है वो कुछ खास नहीं कर रहा। ठीक है, वो थोड़े से आप देख सकते हो कि बाउंस बैक कर लेता है, कभी कभी लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग आ जाती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो आईटी सेक्टर के कुछ खास नहीं है, क्योंकि एआई के चलते बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो चुकी है। री रेटिंग्स चल रही हैं कि आने वाले टाइम में अब ये आईटी जो कंपनीज हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगी, कैसे अपने रेवेन्यू और ग्रोथ को जो है जनरेट करेंगी, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है फिलहाल हमारी आईटी कंपनीज में। लेकिन इन सारी चीज़ों में फ्रेंड्स एक आईटी ऐसी कंपनी है जो आप देख सकते हो कि आज भी अपने 52 वीक हाई को उसने टच किया है। और जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट चल रही है। जैसे आईटी कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही, वो अपने 52 वीक लो को टच कर चुकी हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स ऑलमोस्ट इनके नेगेटिव में हैं। लेकिन इस सिनेरियो में भी एक ऐसी आईटी कंपनी है जो इतने अच्छे रिटर्न्स दे रही है। हम प्रॉपरली फ्रेंड्स रिटर्न्स के साथ डिस्कस करेंगे उस आईटी कंपनी को। तो चलिए फ्रेंड्स, उस कंपनी को डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आईटी सेक्टर को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक एक कंपनी को लेने के बजाय मैं आपको इंडेक्स के रिटर्न्स दिखा देती हूँ। जैसे कि निफ्टी आईटी का इंडेक्स हम देखें तो पिछले 6 महीने के रिटर्न्स आप देख सकते हो कि 26% से ज़्यादा की गिरावट है। अगर आप एक साल के रिटर्न्स भी देखो तो 27%, अगेन उससे भी ज़्यादा की गिरावट है एक साल में। और अगर अब फ्रेंड्स सरप्राइजिंगली अगर आप 5 साल की भी बात करो तो किसी ने अगर आईटी सेक्टर में या इंडेक्स में पैसा लगाया होगा 5 साल पहले, तो उसके मतलब ज़ीरो रिटर्न्स हैं। 2% से ज़्यादा की गिरावट है पिछले 5 साल में। आप ये सोचकर चल सकते हो कि किसी के पोर्टफोलियो में अगर आईटी सेक्टर होगा या ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो एलोकेशन आईटी सेक्टर में होगी, तो उसके रिटर्न्स पोर्टफोलियो की क्या हालत हो रही होगी अभी। तो आईटी सेक्टर बिल्कुल ही डाउन रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, बिल्कुल रिटर्न्स नहीं बने। लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसी कंपनी है जिसने इस बिल्कुल रिवर्स या ऑपोजिट रिटर्न्स दिए हैं इससे। यस फ्रेंड्स, वो कंपनी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर कंपनी। अब सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाती हूँ इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। आप इसके 1 महीने के रिटर्न्स देख लीजिए, 23% के रिटर्न्स हैं। प्राइस अभी इसका चल रहा है 11,000 के आसपास। पिछले 6 महीने के रिटर्न्स आप देख सकते हो कि 53% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे दिए कंपनी में। पिछले एक साल की बात करें फ्रेंड्स तो 32% के ज़्यादा के रिटर्न्स आप देख सकते हो कि कंपनी नीचे आई थी जब सारा वॉर की सिचुएशन हुई। वो सारी चीज़ें इस कंपनी पर भी इम्पैक्ट आया था, लेकिन कंपनी ने कम बैक किया। और पिछले 5 साल की भी फ्रेंड्स बात करें जहाँ पर आईटी इंडेक्स पूरा नीचे है, नेगेटिव रिटर्न्स हैं, वहाँ आप देखिए 195% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं इस कंपनी में। तो अब ये कंपनी फ्रेंड्स कैसे अलग है उन बाकी आईटी कंपनीज में से, जहाँ पर आईटी कंपनीज ने इतनी मतलब धाराशाही हुई पड़ी है, नीचे पड़ी हैं और रिवाइवल के भी अभी क्वेश्चन मार्क है। तो ये कंपनी ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है? यस फ्रेंड्स, कि आप अगर आप इसका ऑल टाइम का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि अपने ऑल टाइम हाई के भी पास है बिल्कुल ये कंपनी। तो ऐसा क्या ये डिफरेंट कर रही है? यस फ्रेंड्स, इनका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है बाकी आईटी कंपनी से, जो जो ये हेल्प करता है इस कंपनी को रिटर्न्स कमाने में। तो जैसे कि हम फ्रेंड्स बार बार डिस्कस करते हैं कि अगर आपको बिजनेस की नॉलेज होगी ना, तो आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाओगे और अच्छी कंपनी में टिके भी रहोगे। और अगर आपको लगता है ना कि उसका बिजनेस मॉडल अब वो इनोवेट नहीं कर रहे या वैसा नहीं है जैसा चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा बिजनेस मॉडल नहीं है, तो आप एग्जिट भी कर लोगे। तो फ्रेंड्स बिजनेस मॉडल को स्टडी करना कंपनीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि शेयर में प्राइस देख कर नहीं आना चाहिए, बिजनेस को देख कर आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं। दो तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं फ्रेंड्स, प्रोडक्ट मॉडल और सर्विस मॉडल। जो हमारी आईटी कंपनीज है ना फ्रेंड्स, वो सर्विस मॉडल फॉलो करती हैं। जैसे कि वो सर्विसेज देती हैं, वो फॉलो करती हैं कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल कि किसी आईटी कंपनी को ये ऑर्डर आ गया कि ये सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, तो वो सॉफ्टवेयर बनाकर दे देंगी। ये होता है सर्विस मॉडल, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये कब होगा? कि जब ऑर्डर्स मिलते जाएंगे। जब ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो ये आईटी कंपनी सफ़र करेंगी, जैसे अब हो रहा है। जैसे बाकी कंपनीज में ग्लोबल लेवल पर एआई को लेकर काम चल रहा है, तो इनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो तब ये सफ़र कर रहे हैं। तो ये इनका सर्विस मॉडल है ना, जो ये इनको सेटबैक देता है।
लेकिन जो ओरेकल कंपनी है फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मॉडल जो है अप्रोच फॉलो करती है। प्रोडक्ट मॉडल में क्या होता है, ये अपने खुद के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचते हैं। जैसे कि इन्होंने बनाया हुआ फ्लेक्स क्यूब, ओरेकल बैंकिंग, तो ये अपने खुद के प्रोडक्ट्स जो हैं बनाते हैं और वो सेल करते हैं। तो इनका ये बिजनेस मॉडल है, इनको बाकी आईटी कंपनी से जो है डिफरेंट करता है, इसीलिए ये अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है ओरेकल की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ऑलमोस्ट फ्रेंड्स जीरो डेट है। अब जैसे आईटी कंपनीज के फ्रेंड्स बैलेंस शीट में आप जो डेट होती है ना, बोरोइंग्स, वो बिल्कुल कम देखोगे या ज़ीरो देखोगे, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा डेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन्होंने कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने हैं, मशीनरी इंस्टॉल करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने जस्ट अपनी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ऑलमोस्ट ज़ीरो डेट है कंपनी की और कैपिटल एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है और अच्छे डिविडेंड्स भी देती है ये कंपनी। तो जो इन्वेस्टर्स डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो वो ऐसी कंपनीज को चूज़ करते हैं। फंडामेंटल्स फ्रेंड्स कंपनी के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी आने वाले टाइम में जो डेट फ्री है, और इससे मतलब होता क्या है कि अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है कि डेट भी नहीं है, जितना प्रॉफिट्स होता है वो कंपनी फिर शेयर करती है एज ए रिवॉर्ड विद इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो अब फ्रेंड्स इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो। जैसे प्रोमोटर्स के पास 72% से ज़्यादा का स्टेक है, एफआईएस भी अच्छा स्टेक लेकर बैठे हैं 8%, डीआईएस ने मार्च में अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया था 9%। अब रिसेंटली जब अपडेट होकर आएगा डेटा तो अब हम डिस्कस कर लेंगे। पब्लिक के पास भी 10.38% का स्टेक है। तो इन ऑल हम देख सकते हैं कि डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, हर सेगमेंट में इस कंपनी में जो है परचेज करके रखा हुआ है स्टेक। अगर हम फ्रेंड्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो रिजल्ट्स रिसेंटली देख लें मार्च तक के, अब जून के आएंगे तब हम देखेंगे। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो ग्रोइंग मोड में है, 2782, 3076, 3477, तो ग्रोइंग मोड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखो तो 2200 से जंप करके 2380, फिर 2639। और अगर आप ईपीएस भी देखो फ्रेंड्स, पहले 256 थी, 273, अब 300 के पार है। तो ग्रोइंग मोड में रिजल्ट्स आ रहे हैं हर साल। और अगर आप फ्रेंड्स बैलेंस शीट की बात करो तो रिजर्व्स आप देख सकते हो 7800 थे पहले, फिर 8300, अब 7783। और अगर आप फ्रेंड्स टोटल एसेट्स की भी बात करो तो 9749 मार्च 2024 में थे, मार्च 2025 में 10,000 और मार्च 2026 में 9876। तो ग्रोइंग मोड में है रिजर्व्स। बोरोइंग्स भी आप देख सकते हो कि 43, 46, अब 32। तो बोरोइंग्स जैसे मैंने आपको बताया कि ना के बराबर ही डेट होती है इस कंपनी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रॉफिट्स अर्न करती है कंपनी तो वो रिवॉर्ड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। अब इसका फ्रेंड्स अब आप डिविडेंड का भी रिकॉर्ड देख लो तो 23, 24, 25, 26 पिछले कुछ सालों का जो डेटा दिया है आप देख सकते हो कि जो 200 प्लस के जो है जो रेट है डिविडेंड का, वो कंपनी जो है शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो ग्रोइंग मोड में है डिविडेंड भी, तो हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो इस कंपनी को डिफरेंट करती है आईटी कंपनीज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका बिजनेस मॉडल, जो प्रोडक्ट मॉडल ये फॉलो करते हैं, अप्रोच फॉलो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इनको मतलब डिफरेंट कर देती है बाकी आईटी कंपनी से, जिससे हम ये देख रहे हैं कि कंपनी अपने 52 वीक हाई को भी टच करके बैठी है और बाकी आईटी कंपनीज बिल्कुल नीचे हैं। तो ये फ्रेंड्स इस कंपनी के थे कुछ फंडामेंटल्स। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी हो तो आप इस कंपनी को स्टडी भी कर सकते हो। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।